तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल के नीचे वो जो लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा लें और इस तरह के वीडियोज़ को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे है स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत का मतलब प्रारंभ। ये जो स्लम पद्धति है, ये जो स्लम पद्धति का मतलब तरीका जो है, इसका शुरुआत कैसे हुआ ये बताना है। तो उत्तर में जाने से पहले कि इसका शुरुआत कैसे हुआ ये बताने से पहले आपको बता दूं कि ये स्लम पद्धति होता क्या है। देखिए, शहरों में मजदूर लोग जो हैं वो छोटे छोटे कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं। एक कमरे में 15 से 20 व्यक्ति रहते हैं और बड़ा ही असुविधा के साथ रहते हैं और इन सभी के लिए केवल एक ही बाथरूम वगैरह होता है जहां उसको कोई सुविधा ना हो, यानी जानवरों की तरह एक ही रूम में घुसे पिटे रहते हैं। तो मजदूरों के रहने की इसी पद्धति को स्लम पद्धति बोलते हैं। तो अब इस स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुआ ये बताना है। तो यहां उत्तर में देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप। देखिए, औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योगों का स्थापना करना। किसका? उद्योगों मतलब कल कारखानों का स्थापना करना। कल कारखानों को बिठाना ही क्या है? औद्योगिकरण है। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप गांवों से उद्योग में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर मजदूर आए। अब देखिए, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में उद्योग मतलब कल कारखानों का स्थापना हुआ और इन उद्योगों में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर मतलब काफ़ी संख्या में मजदूर इन उद्योगों में काम करने के लिए आए। अब क्या होता है, देखिए, इन मजदूरों को काफ़ी कम मजदूरी मिलता है, यानी जो भी मजदूर जो है शहर आए उद्योगों में काम करने के लिए, इसे मजदूरी कम मिलता है, काम के बदले में पैसा बहुत कम मिलता है। अब इसको कुछ पैसा घर में भी भेजना है, तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए, जिससे बहुत सारे मजदूर मिलकर शहर के छोटे छोटे कमरे में रहने लगा ताकि कुछ धन को बचाकर घर बेच सके। यानी इनको मजदूरी बहुत कम मिलता है और ये पैसे को बचाने के लिए कि पैसा कुछ बचे, इसके लिए बहुत सारे मजदूर मिलकर सामूहिक रूप में शहर के छोटे छोटे कमरे में रहता है ताकि यदि कुछ पैसा अगर भाड़ा से बचे तो उसको घर बेच सके, कुछ धन को घर बचाकर भेज सके। इसीलिए एक ही कमरे में जो है बहुत सारे मजदूर रहते हैं। देखिए, इतने लोग एक साथ कमरे में, एक ही कमरे में इसलिए रहते थे कि कमरे का भाड़ा कम लगेगा, जिससे कुछ पैसा उसका बच जाएगा, कुछ धन बच जाएगा जिसको वो घर बेच सके। अब आगे कहा गया है, मजदूरों के रहने की यही पद्धति, यानी छोटे से कमरे में बहुत सारे मजदूर जो मिलकर रहते हैं, तो मजदूरों के रहने के इसी पद्धति को स्लम पद्धति कही जाती है। तो इस प्रकार पद्धति की शुरुआत हुई। पद्धति का मतलब वही, स्लम पद्धति की क्या हुई? शुरुआत हुई। तो शॉर्ट में हम क्या समझे कि कैसे शुरुआत हुई? तो जो औद्योगिकरण हुआ, इसके फलस्वरूप बड़े बड़े उद्योग खोले गए और इन उद्योगों में काम करने के लिए मजदूर जो है गांव से बड़ी संख्या में आए और कुछ रुपये को बचाने के लिए ये मजदूर छोटे छोटे कमरों में रहने लगे। इस प्रकार स्लम पद्धति की शुरुआत हुई, यानी छोटे कमरों में रहना ही क्या है? स्लम पद्धति है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।